हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को 1 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, अवार्ड, चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज या अभ्यास, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से हर क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा और हर क्वेश्चन का आपका स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई सारे जो है अवार्ड इसमें कवर किए गए हैं और संस्था कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो काफी सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कई सारे नई जानकारी आपको मिलने वाला है और कई सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। तो उसके बाद एक सूचना यह है कि आपका सितंबर 2024 का जो है सितंबर 2024 का जो है महत्वपूर्ण दिवस और थीम का वीडियो पूरा एक वीडियो में 20 से 25 मिनट की वीडियो में कवर कर दिया गया है, जहां आपको जितने महत्वपूर्ण दिवस है उसके थीम है, वो कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, पूरा कवर कर दिया गया है। तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। कोई भी एग्जाम जाने रहे हैं ए टू जेड, कोई भी एग्जाम में जो है दिवस और थीम से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां हम खाली आपको दिवस से ही क्वेश्चन नहीं बनाए हैं या थीम से। वहां जैसे मान लीजिए कोकोनट दिवस मनाया जा रहा था, तो कोकोनट दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है, कब मनाया जा रहा है, और उसका भारत जो है सबसे अधिक उत्पादक कौन सा देश है विश्व में, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक उत्पादक है। तो पूरा इस तरह से स्टेटिक भी आपको पूरा बताया गया था। हर जो है जहाँ बताने लायक जैसा था वहाँ हर चीज का जो है आपको बताया गया। तो वीडियो इसीलिए जो है काफी इम्पोर्टेंट है। वहाँ खाली आपको दिवस और थीम नहीं मिलेगा, पूरा जो है आपको कवर किया गया है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिएगा, कॉफी दिवस है, लेकिन हम यहाँ पूरा बता दिए शीर्ष कॉफी उत्पादक देश कौन है, भारत में कौन सा राज्य है, अगले पेज में बता दिए हैं कॉफी बोर्ड जो है कब बना था भारत में। तो ये सब पूरा जो है आपका स्टेटिक कवर कर दिया गया है। तो देखिएगा, आज का इम्पोर्टेंट डेज के साथ शुरुआत करते हैं। अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस है, इंटरनेशनल कॉफी डे आज मनाया जा रहा है 1 अक्टूबर को। इम्पोर्टेंट हो जाता है कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। तो इसका थीम इस बस का है कॉफी योर डेली रूटीन रिचुअल्स आवर शेयर जर्नी। तो देखिएगा, कॉफी आपकी दैनिक अनुष्ठान, हमारी साझा यात्रा। तो इस वर्ष का इसका थीम है, इंपॉर्टेंट है, कॉफी योर डेली रिचुअल्स आवर शेयर्ड जर्नी। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब उससे ज्यादा जो दिवस तो मान लीजिए है इंपॉर्टेंट, ये तो मान लीजिए पूछा जा सकता है। अब आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे छोटे से लेकर के बड़े। शीर्ष कॉफी उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे आप? तो यही चीज हम यहाँ पूरा कवर कर दिए हैं। शीर्ष कॉफी उत्पादक राज्य जो है ब्राजील है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगभग पूरे विश्व का 39% कॉफी जो है ब्राजील में ही केवल उत्पादित होता है। दूसरे नंबर पे आपका वियतनाम है, ये 17% कॉफी लगभग उत्पादित कर रहा है पूरे विश्व में। वहीं कोलंबिया जो है 7% कॉफी उत्पादित कर रहा है। इथोपिया जो है 5%। तो इस तरह से देखिएगा, पूरा इसका जो है स्टेटिक है ये। और उसके बाद इसका स्थापना देखेंगे तो 2015 में इसको स्थापना हुआ था, किसका? कॉफी बोर्ड का, अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन। ये देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन के बारे में आपको बताया, 2015 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है मिलान, इटली में है। तो ये चीज जो है, अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन जो है पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कॉफी को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य करता है। तो जो 2015 में स्थापना हुआ था, मिलान इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ये देखिएगा, भारतीय कॉफी बोर्ड के बारे में जान लीजिए। तो भारतीय कॉफी बोर्ड जो है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन पूछा गया कई एग्जाम में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो ये चीज पूछा गया है। 1942 में इसका जो है स्थापना हुआ था। तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्जाम के लिए। और भारत में देखेंगे तो शीर्ष कॉफी उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है। कर्नाटक लगभग 71%, भारत में जितना कॉफी हो रहा है उसका लगभग 71% कॉफी जो है भारत में उत्पादित कर रहा है। भारत में कर्नाटक उत्पादित कर रहा है। उस दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो 21% जो है केरल उत्पादित कर रहा है। तो यानी भारत का जितना टोटल हो रहा है 21% केरल कर रहा है। तमिलनाडु में देखेंगे तो 5% जो है तमिलनाडु कर रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया और भविष्य में पूछा जाएगा। इसलिए जो है कॉफी तो जो आप जाके आज पीजिएगा ही, आज कॉफी दिवस है, लेकिन इसके साथ जो है ये भी तैयार कर लीजिएगा कि कॉफी दिवस के साथ जो है हमारा ये स्टेटिक भी तैयार हो गया है। तो इस तरह से पढ़िए, जो है आपको महत्वपूर्ण दिवस आता रहे। और जो चीज आपका, जैसे किसी का जन्मदिन है तो उनके बारे में कौन सा वो लेखक क्या लिखे हैं, महत्वपूर्ण कोई संगठन का स्थापना की है, तो उस सब चीज को देख लीजिए।
साल भर अगर आप इसी तरह से कंटिन्यूटी बनाए रहते हैं तो कोई भी पेपर आपका जो है बड़े आराम से निकल सकता है। ये मैप के माध्यम से आप देख लीजिएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो ये तीनों जो है पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर हैं। ये 10 राज्य जो है कहाँ उत्पादित हो रहा, तो ये जो दक्षिण के राज्य हैं अपने यहाँ पूरा ये हो रहे हैं, और ये पूर्वोत्तर राज्य पूरा हो रहा है। इधर जो है उड़ीसा वगैरह ले लीजिए, आंध्र, उड़ीसा। तो उत्तर में जो है कॉफी नहीं होता, जाने रहे हैं इसके बारे में। हम कई वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो इसका हम पूरा डिटेल्स बता दिए किस क्षेत्र में होता है, कितना वर्षा चाहिए होता है, लेकिन तो अब वीडियो लंबा हो जाता है। अगला देखिएगा, आज ही जो है अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। तो ओल्डर पर्सन को जो है महत्व देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, या उनकी जो है समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है 1 अक्टूबर 2024 को। इसके बारे में देखिएगा, इसका थीम इस समय क्या है इस बात का, तो एजिंग विथ डिग्निटी, तो मतलब गरिमा या सम्मान के साथ जो है वृद्धावस्था। आप सब जानते हैं कि वृद्धावस्था में जो है हमारे वृद्धजनों का सम्मान घट जाता है, गरिमा घट जाती है, क्योंकि वो जो है काम करने योग्य नहीं रह जाते, तो घर में या समाज में उनका सम्मान नहीं रहता। तो ये कह रहा है एजिंग विद डिग्निटी, मतलब अगर वो वृद्धावस्था तो उनको सम्मान के साथ जो है जीने दीजिए। देखिएगा क्यों मनाया जाता, तो दुनिया भर में वृद्धों के साथ जो हो रहे दुर्व्यवहार, भेदभाव, उपेक्षा और अन्याय को रोकने के लिए तथा इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। आप सब जानते होंगे इनके साथ जो है किस तरह से दुर्व्यवहार होता है, भेदभाव किया जाता है, अकेलापन महसूस करते हैं, इनकी उपेक्षा की जाती है, अन्याय इनके साथ होता है। आप सब जानते होंगे कि मतलब कई सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि जो है बेटा जो है पिता को अपने जो है वृद्धावस्था में छोड़ देता है, या माता को वृद्धावस्था में छोड़ आता है। तो यही कहा जाता है कि एक बाप जो है 10 लड़कों को या कई लड़कों को जिला सकता है, कई बेटों को जिला सकता है, लेकिन एक बेटा जो है 10 बेटे मिल करके एक माँ बाप को नहीं जिला पाते हैं। तो ये कई जगह ऐसा देखने मिलता है। तो कई बार लगता है कि समाज कहाँ जा रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कभी अपने माता पिता के साथ या अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा मत करिएगा, सम्मान के साथ जीजिएगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है आपका अस्तित्व है। तो इस तरह से जो है मतलब उनको जो है सम्मान दीजिएगा, क्योंकि उनका जो है रहना ही काफी है इस संसार में, उनके जो है अनुभव को सीखने के लिए। तो आपको वो बहुत कुछ दिए हैं, आपके लिए बहुत सारे कुछ न्यौछावर किए हैं, तो मतलब आपका ये जिम्मेदारी है कि कम से कम उनकी जो वृद्धावस्था है वो सही से आप जो है उनको जीने दीजिए, उनका वृद्धावस्था सही से बीते। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी वजह से जो है, उनकी वजह से आप यहाँ हैं, तो ये चीज इम्पोर्टेंट होता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा इसे जो है 1 अक्टूबर 1991 से जो है प्रत्येक वर्ष मना रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, कह रहा है एज इन ए इशू ऑफ माइंड ओवर मैटर, इफ यू डोंट माइंड इट डज नॉट मैटर। तो मतलब एज कह रहा है एक मैटर है, खाली अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एज आपका ओल्ड भी हो गया तो कुछ कर सकते हैं, कहने मतलब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये लगाने मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि किसी बुजुर्ग का जो है किसी ने हाथ थामा है, मतलब किसी बच्चे ने या बच्ची ने, तो ये चीज लगाने का मतलब ये है। तो आप भी ऐसा करिएगा कि मतलब कम से कम अपने माता पिता या अपने बाबा दादी को, बुजुर्ग जो है उनको होने से ये मत सोचिएगा कि वो बुजुर्ग हो गए उनको छोड़ दिया जाए, तो इस तरह से कभी मत करिएगा। कहने मतलब उनको जो है पूरा जिंदगी जीने दीजिएगा सम्मान के साथ, अकेलापन न महसूस होने पाए। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है ये है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्सन भारत की जो है यात्रा पर है? तो विकल्प है जमैका, फिजी, मैक्सिको, मिस्र। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो सही उत्तर आपका रहेगा जमैका। जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन। तो ये जो है एंड्रयू होल्सन जो है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी हाल ही में जो है यात्रा पर थे, तो ये एंड्रयू होल्सन तो किस देश के प्रधानमंत्री थे या किस देश के राष्ट्रपति थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत आराम से। तो ये देखिएगा एंड्रयू होल्सन ये है, तो इंडिया जो है इनका स्वागत कर रहा है। तो ये कहाँ के हैं? जमैका के प्रधानमंत्री हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा जमैका आपका मैप में, ये पूरा आप जो है इसका आसपास अगले वाले में जो है कैरिबियन सी में स्थित देश है, अगले वाले में आपको बता दे रहे हैं कि कितना देश इसके आसपास स्थित है। तो आपका राजधानी हम बता ही थे, किंगस्टन होता है, इसका है राजधानी।
ये देखिएगा क्या है, जमैका। जमैका की राजधानी क्या है, किंगस्टन। तो हैती हो गया, क्यूबा हो गया, हंडुरास, ये सब जो है देश है, तो यहाँ कैरिबियन सागर में स्थित ये जमैका देश इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकेशन से इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, जो न्यूज में रहता है उसको जो है उठा के क्वेश्चन बना देता है, बस आप लोग कहते हैं कहाँ से आया है। अगला देखिएगा, हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया है, यह किस संगठन का जो है प्रमुख था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है विकल्प में मोसाद, हिजबुल्लाह, हमास, तालिबान। तो सही उत्तर आपका रहेगा हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का ये जो है अध्यक्ष था, तो इसको जो है इस प्रमुख था। इसको इजराइल द्वारा, इजराइल की सेना द्वारा जो है 80 टन का जो है बम इसके उसके केंद्र पर या है इसके एजेंसी पर फेंक दिया गया है, जहाँ इसका पूरा हिजबुल्लाह का मुख्यालय था। तो वहां जो है इसमें इसकी डेथ कर गया है ये। तो इजरायली सेना ने जो है लेबनान की राजधानी बेरूत है, तो बेरूत में इसका जो है मुख्यालय था। तो हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर 80 टन का जो है बम से हमला कर दिया गया, जिसमें हसन नसरुल्लाह मारा गया। अब जो है हासिम सैफुद्दीन जो है इसका प्रमुख बन गया है। तो हिजबुल्लाह जो है का चीफ कौन बन गया है, हासिम सैफुद्दीन बन गया है। ये देखिएगा, ये है कौन, हिजबुल्लाह। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, काफी चर्चा में था। उससे भी मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, लेबनान अब न्यूज में है, तो लेबनान के बारे में आप जाके देख लीजिएगा, देख लीजिए। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन देखा जाता है। तो लेबनान देखिएगा, यहाँ भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, तो यहाँ जो है लेबनान यहाँ स्थित है, इसकी राजधानी बेरूत यहाँ स्थित है। तो ये सीमा पर जो है इसका राजधानी बेरूत स्थित है। इसके आसपास देखिए सीरिया, इधर इजराइल हो गया, गोलन हाइट्स, ये सब जो है देश है या क्षेत्र है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चीजें। मैप में आप जाकर के उसको लोकेशन देखा करिए, कोई भी आपका न्यूज में रहे, देखिए पढ़ने का नजरिया आपका जो है चेंज हो जाएगा। अगला देखिएगा, किसको 2022 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो किसे जो है सम्मानित किया जाएगा। तो विकल्प में मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी। सही उत्तर आपका रहेगा मिथुन चक्रवर्ती। ये बंगाल से बिलोंग करते हैं। इनको जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है 2022, ये इम्पोर्टेंट हो जाता, चल रहा है 2024, लेकिन इनको 2022 का जो है सम्मानित किया गया 2022 से। 2021 में किसे मिला था, तो वहीदा रहमान को। ये क्वेश्चन आप पूछा गया है कई एग्जाम में, अभी तक पूछा जा चुका है। तो वहीदा रहमान को जो है ये मिला था, इम्पोर्टेंट हो जाता है वहीदा रहमान। ये जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। तो सिनेमा में जो व्यक्ति अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम किया जाता है, तो उसको हर साल जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना देखेंगे, ये जो है किसी एक चीज ये भी जान लीजिए, किसी सिर्फ अभिनेता को नहीं मिलता है, किसी अभिनेता को, किसी एक्टर को जो है, डायरेक्टर को, एक्टर मतलब अभिनेता, डायरेक्टर मतलब निर्देशक को, निर्माता को, फिल्म जो निर्माण करने वाले होते हैं उनको, अभिनेता, संगीतकार को, गीतकार को, सबको मतलब 5-6 लोगों को दिया जाता है जो संगीत के क्षेत्र में जो है अच्छा कार्य करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक्टर को नहीं मिलता है, एक्ट्रेस को ये चीज। इसका शुरुआत जो है 1969 में हुआ था, तो ये चीज आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 1969 में जब शुरुआत हुआ था, सबसे पहला इसका अवार्ड जो है किसे मिला था, तो अभिनेत्री थी देविका रानी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देविका रानी पहली ऐसी जो है व्यक्ति थी, या पहली अवार्डी थी जो इनसे सम्मानित हुई थी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है, देविका रानी। इसमें क्या होता है, एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, यानी जो है गोल्डन लोटस स्वर्ण कमल दिया जाता है, उसके साथ जब आपका शॉल दिया जाता है, और 10 लाख रुपए जो है अवार्ड दिया नगद रूप में जो है इसको आपको दिया जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और पूछा जाएगा आगे, चर्चा में भी है। तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, दादा साहेब फाल्के किसे मिलेगा, मिथुन चक्रवर्ती को। तो ये 8 अक्टूबर को जो है 70 नेशनल जो है फिल्म अवार्ड सेरेमनी सम्मानित किया जाएगा इनको। इस समारोह होने वाला है 8 अक्टूबर को, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मिथुन चक्रवर्ती जो है 5 वर्ष से जो है 5 दशक से करियर में बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया जैसे भोजपुरी फिल्मों में जो 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं।
तो मिथुन चक्रवर्ती एक समय उनका जो है, आप सब जानते होंगे इनको, जो है मिथुन चक्रवर्ती का किस तरह से क्रेज था लोगों में। और इनको 2024 अभी जनवरी 2024 में भी पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है 1976 में मिर्गिया फिल्म से जो है अपना शुरुआत किए थे। डिस्को डांस, आई डिस्को डांसर, तो ये सब मूवी ये बना चुके हैं, तो इनको दिया जाएगा। ये चीज आपसे बता ही दिए। इसलिए देखिएगा एक जो है जूरी था जिसमें पुरस्कार चयन समिति था, तो उसमें जो है ये पुरस्कार की घोषणा हुआ रहा था, तो उसमें सुश्री आशा पारेख, सुश्री खुशबू सुंदर, श्री विपुल अमृत लाल शाह, ये तीनों मिलकर के जो है ये डिसाइड किए। मतलब ये जो सदस्य था निर्धारित करने वाला, ये तीनों यही लोग थे, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा मिथुन चक्रवर्ती वर्तमान में, और वर्तमान में ये जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, बंगाल में जो है चुनाव वगैरह भी लड़े थे। अगला देखिएगा IIFA अवार्ड्स 2024 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म मतलब का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसे दिया गया है। विकल्प में जवान, एनिमल, लापता लेडी, 12th फेल, तो सही उत्तर आपका रहेगा एनिमल। शायद इसमें बहुत सारे लोग देखे होंगे, तो इसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है IIFA का पुरस्कार मिला है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में देखिएगा 24वां इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड IIFA का आयोजन अबू धाबी में जो है किया गया। इम्पोर्टेंट हो जाता है अबू धाबी मतलब ये UAE संयुक्त अरब अमीरात में जो उसका आयोजन हुआ था, तो 28 सितंबर 2024 को इसको किया गया था। और 25वां IIFA अवार्ड जो है कहाँ होगा, जयपुर में होगा। आपसे क्वेश्चन बता दिया, राजस्थान में 7 से लेकर 9 मार्च तक होगा 2024-25 में। तो अगला जो है अपने देश में होने वाला है। भारतीय फिल्मों, हिंदी फिल्मों के लिए जो है एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है, या 2000 से होता है, और देश के जो पूरे विश्व के विभिन्न शहरों में इसको आयोजित किया जाता है ये पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है एनिमल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान मूवी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी बनाम नॉर्वे, इनको दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा एनिमल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के तहत कितने गांवों को जो है पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कितने गांवों को दिया गया। विकल्प में 36, 32, 40, 22, सही उत्तर आपका रहेगा पहला, 36 गांव को जो है ये मिला है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में जो है इसको दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब था आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि जो 2-3 बार आपको ये बताया जा चुका है। तो पर्यटन दिवस कब था, हालांकि हम बताने जा रहे थे, लेकिन आप बताइएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, 36 गाँव को मिला है। ये देखिए बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है हमारे पर्यटन मंत्री हैं, कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत, वर्तमान में यही है पर्यटन मंत्री, तो इनके द्वारा जो है, और यहाँ उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा जो है इससे सम्मानित किया गया है, जो है इस प्रतियोगिता में जो है भाग लिया गया है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा, हेलन तूफान से कौन सा देश जो है प्रभावित हुआ है, तो हेलन तूफान कहिए या चक्रवात कहिए, मतलब चक्रवात का ही रूप है, तो कौन सा देश प्रभावित हुआ। विकल्प में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फिलीपींस, सही उत्तर आपका रहेगा अमेरिका। अमेरिका जो है इस या हरिकेन कह लीजिए इसको, अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। ये चीज आपसे कईयों बार बता चुके हैं, एक बार नहीं कईयों बार। तो हरिकेन से जो है प्रभावित हुआ है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा अमेरिका, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको वाले क्षेत्र में जो है ये आया था चक्रवात, तो काफी जो है नुकसान पहुंचाया यहाँ इसके आसपास क्षेत्रों में, तो काफी चर्चा में रहा, इसीलिए जो है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह हरिकेन जो है तूफान का जो है अभी तक का कह लीजिए कि साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया में जो है खूब ज्यादा प्रभावित किया है। और अब ये बताया जा रहा है कि हरिकेन जो है, ये हरिकेन जो आया मैक्सिको की खाड़ी में, ये मैक्सिको की खाड़ी जो है लगभग 100 साल में अभी तक का सबसे बड़ा तूफान है, तो ये चीज जो है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिए इसके बारे में मैप जो है आपको पूरा लगा दिए हैं, देख सकते हैं विस्तार से। अगला है, हाल ही में BCCI ने कहां पर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का जो है उद्घाटन किया है, तो विकल्प में बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सही उत्तर आपका रहेगा बेंगलुरु।
तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। बीसीसीआई का जो है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन है। ये देखिएगा, ये उद्घाटन हो रहा है इसका। अगला है, किस राज्य में एशियाई विकास बैंक एडीबी के सहयोग से जो है 530 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना का आधारशिला रखा गया है? तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस राज्य में जो है पेयजल परियोजना के लिए 530 करोड़ रुपया एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो है आधार से उसको दिया गया है? तो किस राज्य में दिया गया है? विकल्प में असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा बी, त्रिपुरा में जो है, त्रिपुरा सरकार को ये जो है, त्रिपुरा मतलब लोगों को, त्रिपुरा के लोगों को ये 530 करोड़ रुपए का जो सौगात दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पेयजल संबंधित परियोजना है। पेयजल जो है वहां सुधार करने के लिए परियोजना स्थापित किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप जान लीजिएगा कि एशियाई विकास बैंक जो है क्यों चर्चा में रहता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसका स्थापना देखेंगे तो 1966 में हुआ था। एक बार नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ था। दूसरे नंबर, इसका हेडक्वार्टर मनीला में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कोई नहीं कह सकता कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिलीपींस में इसकी, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में सदस्य भी इसके 68 है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने सदस्य हैं। तो ये चीज जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, 68 सदस्य हैं। अब इसमें एक बार ये भी पूछा गया कि एशियन विकास बैंक में जो है सभी सदस्य जो है एशिया के ही हैं। तो आप समझ सकते हैं एशिया में कितने देश हैं और कितने सदस्य इसे वर्तमान में इसमें है। तो ना 68 सदस्य एशिया में, तो निश्चित रूप से 68 सदस्य है नहीं जब एशिया में, तो इसका मतलब कि एशिया से बाहर के भी सदस्य हैं। तो ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखने का तरीका। अगला देखिएगा, भारत और किस देश के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन या शुभारंभ हुआ है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन जो है अभी कल से ये शुरू हुआ अभ्यास, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये अगले 14 तारीख तक या 13 अक्टूबर तक ये चलेगा, 13 अक्टूबर तक। तो ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किस देश के बीच में हो रहा है काजिंद? विकल्प में है कजाकिस्तान, कनाडा, मंगोलिया, किर्गिस्तान। सही उत्तर आपका है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। पहले नूर सुल्तान हुआ था, फिर ये जो है अस्ताना हो गया। तो कहाँ हो रहा है? कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान के साथ आयोजित हो रहा है, लेकिन अपने देश में कहा? उत्तराखंड के औली में इसको आयोजित किया जा रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, या एक्सरसाइज हो रहा है। इसके बारे में देख लीजिएगा कि भारत और कजाकिस्तान के बीच ये 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है काजिंद 2024। तो ये सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड है, कहा? उत्तराखंड के औली में। तो ये उत्तराखंड के औली में जो है इसको आयोजित किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका समापन जो है 13 अक्टूबर 2024 को होगा। और ये 2016 से प्रतिवर्ष जो है हो रहा, आयोजित हो रहा। पिछला संस्करण इसका जो है 30 अक्टूबर से 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक 2023 में कजाकिस्तान के ओटार में हुआ था। तो यानी एक बार यहाँ होता है इंडिया में, तो एक बार कजाकिस्तान में होगा। 2016 से हो रहा, तो इम्पोर्टेंट होता है। ये देखिएगा, यह काजिंद अभ्यास है भारत और कजाकिस्तान के बीच। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कई सारी नई जानकारी आपको मिलता रहे। और आपको एक सूचना यह है कि मतलब पूरे सितंबर माह का करंट अफेयर्स आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से देख सकते हैं। टॉप क्वेश्चन जो है महीने का पूरा वो आपको बता दिया जाएगा डिटेल्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।